So finally, we are here with our CRM, WhatsApp CRM. So this CRM is really operating on Google Chrome. So you don't need to scan code on website or something else. So यहाँ पर आप अपने CRM के अंदर में ही जहाँ पर आप अपना WhatsApp वेब लॉगिन करते हो उसके ऊपर ये एक कहीं ना कहीं लेयर बना देता है और इजीली आपको यूज टू कर देता है और ज़्यादा लोड भी नहीं खाता क्योंकि यार ये क्रोम एक्सटेंशन है, दैट्स इट। तो अब इसके अंदर में मिलता क्या क्या वो चीज़ हम लोग समझते फास्टली। इस वीडियो के अंदर में मैं एक ओवरव्यू देने वाला हूँ और इसके फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग एक एक हम लोग ने टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाए, तो प्लीज़ गो एंड चेक दैट। तो आपको एक एक पार्ट के अकॉर्डिंग अच्छे से डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। तो चलो चलते हम सबसे पहले हमारी फंक्शनैलिटी देखने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हमको सबसे पहले मिल जाती है। हमारा सबसे बड़ा दिक्कत होता था कि बॉस अगर किसी एक अननोन नंबर को हमको मैसेज करना है तो इट्स रियली अ नाइटमेयर, सेव करो फिर ये करो, और अगर वेब पे हो तो बहुत बड़ा झंझाल हो जाता था। तो ये इस चीज़ के अंदर में ईजी हो गया। लाइक यहाँ पर आप अपना नंबर टाइप करो जो जिस नंबर पे आपको मैसेज भेजना है, और मैसेज टाइप करो और लाइक दिस विद इन अ सेकेंड ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा उसके ऊपर और आपका यहाँ पर मैसेज चला जाएगा लाइक दिस इजीली। ओके, सो यहाँ पर आपको ये दिख गया। अब आप सबको दिख रहा होगा यार ये ब्लर इफेक्ट कहाँ से आया, तो ये ब्लर इफेक्ट भी इस व्हाट्सएप CRM का कमाल है। तो ये हो गया सबसे बेस्ट फीचर। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती थी पता है, बार बार हमारे कस्टमर हमारे से रिपीटली वही चीज़ मांगते थे जो हम दे दे के बार बार थक जाते थे। तो यहाँ पर आता है हमारे एक रैपिड रिस्पॉन्स करके। सो ओके, अगर किसी कस्टमर ने लाइक के कंसिस्टेंसी ओके यार ये वेबसाइट का लिंक दे दो, ये प्रोडक्ट का XYZ दे दो, या तो जो कुछ भी करना है, सो आप यहाँ पर इजीली ये रैपिड रिस्पॉन्ड के अंदर में क्लिक कर दिया। अब भाई बंदे को सीधा सीधा वो चला गया मैसेज। तो ऐसे करके ये रैपिड रिस्पॉन्ड ईजी हो जाता है हमारे लिए। अब यहाँ पर आप टाइमिंग रख सकते हो, बहुत कुछ रख सकते हो। तो यहाँ आपने देखा कि ये अच्छे से चला गया लाइक दिस। तो ऐसे करके ये वर्क करता है। अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर में हमको चीज़ें क्या क्या मिल जाती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर आपको एक CRM का लोगो आ जाता है। तो ये CRM के लोगों के बाद में यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है ओके प्रोफाइल किसकी है, या उसका ईमेल एड्रेस और एट्रीब्यूट भी हम लोग ले सकते हैं क्या है। अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर से हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये भाई इसके अंदर में हमने कोई शेड्यूलिंग करके रखी इस नंबर के अकॉर्डिंग, इस नंबर के अकॉर्डिंग कोई नोट्स है कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, इस नंबर के अकॉर्डिंग रिमाइंडिंग है। तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर CRM के अकॉर्डिंग देखते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर कुछ फंक्शनैलिटी उसको समझते कि ये सब कहाँ से है और ये सब चीज़ें कैसी है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो ऊपर ये लेयर्स है इसको समझते। ये लेयर्स है लाइक के ओके ऑल मैसेजेस जो हमारे ऑल दिख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको सेकंड आ जाता है कि अनरीडेड मैसेज 1-on-1 के अंदर में किससे हम लोग ने डिस्कशन किया हुआ है। उसके बाद में ग्रुप के अंदर में कितने मैसेजेस आए वो यहाँ पर दिखा जाता है। अवेकिंग रिप्लाइज के ओके कौन से रिप्लाइज अभी तक है पेंडिंग पड़े हैं उसको देखना है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है, ये भी समझ में आ जाता है कि बिजनेस व्हाट्सअप्स कितने और ऑफिशियल व्हाट्सअप्स कितने। ऑफिशियल मीन्स API वाला, और दैट्स इट। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर में। यहाँ पर आता है हमारा ब्रॉडकास्ट। ओके, तो ब्रॉडकास्ट के अंदर में यहाँ पर बेस्ट पार्ट आप क्या कर सकते हो ये पता है, आप ग्रुप में भी ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। दिस इज़ रियली अमेजिंग। तो यहाँ पर आप 1-on-1 वाला पार्ट भी कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आपने जैसा कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के रखी है उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट के हिसाब से यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर आप एक शेड्यूल टाइम का इंटरवल रख सकते हो कि भाई कितने सेकंड्स के बाद में ये रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज व्हाट्सअप विल बैंड यू। तो ये रखना ज़रूरी है। तो ऐसे करके आप ग्रुप के अंदर में भी मैसेज डाल सकते हो। उसके बाद में आपने कुछ लेबल्स बनाए हैं जो लाइक इम्पॉर्टेंस होते हैं, ऐसे टाइप के लेबल्स बनाए कुछ चीज़ों को लेके, ग्रुप्स को लेके XYZ। तो वो भी आप यहाँ पर से इजीली सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा मेरे इतने सारे ग्रुप्स हैं, तो ये सब ग्रुप्स का हमारे को ऑप्शंस दिया जाता है। ओके, अब द नेक्स्ट पार्ट इस यहाँ पर टेम्पलेट वाला पार्ट आ जाता है। टेम्पलेट के अंदर में आप इमेज टू वीडियो भेज सकते हो, डॉक्यूमेंट ऑडियो भेज सकते हो, कॉन्टेक्स्ट भेज सकते हो। बटन तो भाई व्हाट्सअप ने बंद करके रखा है, तो प्लीज़ बटन के साथ छेड़खानी मत करना। नेक्स्ट पार्ट है प्रोडक्ट भी आप भेज सकते हो। तो यहाँ पर ये आ जाता है। यहाँ पर आ जाता है आपका वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है कि ये चीज़ समझते हैं। वेरिएबल होता है लाइक अगर 1-on-1 आप कर रहे हो तो वेरिएबल के अंदर में आपको मिल जाता है
आपके फर्स्ट नेम से उसको मैसेज डालना है या तो व्हाट्सएप पे जो नाम है उसके अकॉर्डिंग, तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है। तो ऐसे करके आप बल्क वाला शेड्यूलिंग पार्ट कर सकते हो स्टार्ट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले फीचर्स पे, वो है टैब। ओके, और जैसे ही टैब पे आते हैं तो ये टैब जो हमारे को ऊपर दिख रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सब कुछ, तो वही टैब है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर अप एंड डाउन कर सकते हैं, हमको और टैब्स ऐड करना है तो वो कर सकते हैं यहाँ पर, कि और कुछ टैब्स हमको देखने तो वो भी हम लोग यहाँ पर इजीली कर पाएंगे। तो दिस इज़ द अमेजिंग फीचर के ओके हमको अगर कुछ चीज़ें नहीं रखनी है तो वो नहीं रख सकते, दैट्स इट। उसके बाद में आता है हमारा टेम्पलेट। टेम्पलेट के अंदर में हम हमारे मैसेजेस जो हमें चाहिए कि भाई यार ये मैसेजेस ना कंटिन्यू जाने वाली या तो XYZ है, तो उसको हम लोग यहाँ पर क्रिएट करके रख सकते हैं लाइक दिस। लाइक 1-on-1 के लिए आपने रखा हुआ है या तो ग्रुप के लिए रखा हुआ है, वो भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप वेरिएबल डाल सकते हो और यहाँ पर टेम्पलेट का स्टेटस भी देख सकते हो कि ओके क्या है क्या नहीं, लाइक दिस। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाता है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें टेम्पलेट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करनी है। अब ये हो गया। उसके बाद में आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वर्क फ्लो। वर्क फ्लो इज़ द रियली अमेजिंग थिंग। तो वर्क फ्लो के अंदर में हमको क्या देखने मिल जाता है, वर्क फ्लो के अंदर में हमें देखने मिल जाता है कोई कीवर्ड के ऊपर हमको, जैसा ये चैटबॉट की तरह ही काम करता है, बट यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक अच्छे केस में आ गई है। आप जब यूज़ करोगे तब इसको बेटरली समझोगे कि स्टार्टिंग वर्ड लिंक होना चाहिए या तो दूसरा, क्योंकि अब समझो आपके कस्टमर ने या तो आपके जो भी क्लाइंट है उसने अगर टाइप किया लिंक, तो उसके अकॉर्डिंग क्या मैसेजेस जाना चाहिए वो हमारा वर्क फ्लो के अंदर में आता है। इसको आप जब बनाओगे तो इट्स रियली अमेजिंग, तब आपको समझ में आएगा कि ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। तो ये हो गया हमारा वर्क फ्लो वाला पार्ट। उसके बाद में सीधी बात है, यहाँ पर हमारे को शेड्यूलिंग दिख जाएगी कि जो भी हमने ब्रॉडकास्ट बनाई है उसके शेड्यूलिंग वाले पार्ट्स यहाँ पर आपको कवर अप हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारे शेड्यूल, यहाँ पर आप अपने शेड्यूल वाले मैसेजेस को बना के रख सकते हो, ये यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद में आ जाता है हमारा नोट्स, बिकॉज बहुत सौ को दिक्कत होती है कि यार नोट्स कैसे बनाए, नोट्स कीपिंग कैसा रखना है ये वो। तो हमने एक नोट्स रखी कि भाई ये वाले ग्रुप के अकॉर्डिंग हमको ऐसा कुछ करना है, तो वो चीज़ का नोट्स हम यहाँ पर बना सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिमाइंडर। दिस इज़ रियली ऑसम फीचर। रिमाइंडर के अंदर में लाइक अगर मुझे कुछ पेमेंट लेनी है या तो कुछ करना है, उसके अकॉर्डिंग मैं रिमाइंडर्स यहाँ पर से ही बना सकता हूँ। तो दिस इज़ रियली अमेजिंग कि ओके हमने रिमाइंडर बना के रखा हुआ है। फिर यहाँ पर आ जाता है लाइक यहाँ पर आ जाता है जैसे कि ब्लर वाली सेटिंग्स के अंदर में हमने करके रखा हुआ है ब्लर्स का पार्ट, और ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारा लिंक जनरेटिंग वाला पार्ट। यहाँ पर से आप इजीली आपके वेबसाइट्स के लिए लिंक जनरेट करके रख सकते हो। जो भी मैसेज होगा वो डायरेक्टली आपको यहाँ पर व्हाट्सएप से डायरेक्ट कर देगा। उसके बाद में यूटिलिटी आ जाती है लाइक चैट आइकॉन्स एंड ऑल दैट स्टफ। और यहाँ पर आप कर सकते हो आपके कॉन्टैक्ट का, ग्रुप का, ब्रॉडकास्टिंग का, फ्रॉम टैब एंड ऑल का डेटा एक्सपोर्ट। तो ये इजी पार्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको एक्सेल में भी मिल जाएगा, CSV फाइल में मिल जाएगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में भी मिल जाएगा। और यहाँ पर आता है हमारा ग्रुप फाइंडर, ये ग्रुप के फीचर्स। अब यहाँ पर अभी एक सबसे अमेजिंग पार्ट हमको देखना है कि भाई एक नंबर है जो कितने ग्रुप्स के अंदर में है अवेलेबल, तो वो यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल जाता है। तो दिस इज़ रियली अमेजिंग कि अभी मुझे अगर किस पे देखना है कि यार ये कितने ग्रुप्स के अंदर में अवेलेबल है, तो वो मेरे लिए इजी हो जाता है। सो देखिए अब जैसे कि मेरे यहाँ पर मेरा नंबर है वो कितने सारे ग्रुप्स के अंदर में अवेलेबल है, यहाँ पर सबके नंबर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे कहीं ना कहीं कि ये दिस इज़ द अमेजिंग फीचर, कौन कौन कितने ग्रुप्स के अंदर में ये हमें पता चल जाता है इसके थ्रू। उसके बाद में यहाँ पर आता है बल्क ग्रुप जॉइनर, जिसके अंदर में आप ग्रुप्स का अगर डेटा स्क्रैपर से आप ग्रुप के लिंक्स निकालते हो तो आप इजीली यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। और ज्वाइन होने के बाद में यहाँ पर आपको इजीली लिंक पेस्ट कर देना और ज्वाइनिंग लिख देना है, और वो इतने सेकंड्स के अंदर रख देना आपको डिले करके, इजीली वो एक एक करके ज्वाइन होते जाएगा। फिर यहाँ पर आता है हमारा ग्रुप डिस्ट्रॉयर। तो यहाँ पर आप कोई भी ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर सकते हो इजीली कि कौन से ग्रुप को मुझे डिस्ट्रॉय करना है, तो वो इजीली यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में आता है हमारा ग्रुप क्लोनिंग। ग्रुप क्लोनिंग अभी उस लेवल पे उतना काम नहीं कर रहा है, बट ये क्लोन करता है ग्रुप, सो दैट्स गेम। ये हो गया। फिर अब हमारा यहाँ पर ये सब कुछ हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आता है हमारा प्रोफाइल वाला प्लान और मैनेजमेंट, और की आपको चेंज करना है वो कुछ कर सकते हो टूल्स के अकॉर्डिंग, और ये सब कुछ। तो दिस इज़ द होल एंड सोल CRM
जो हमारा काम इतने लेवल पे इजी कर देता है कि बॉस बता नहीं सकता, जब तक आप यूज़ नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो सो होल एंड सोल दिस इज़ द entire video according CRM overview. If you want to see all the features according their work and all that stuff, so we created a small pieces of videos, so watch it.